हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हेमोल्ड पोस्टुलेट्स क्या होती है और इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हेमोल्ड पोस्टुलेट्स होती है, इनका यूज़ हम करते हैं जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है उसको पता लगाने के लिए। क्योंकि हम जो जानते हैं कि जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है वो क्या होती है, हाई एनर्जी वाली स्टेट होती है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है, इसलिए जो इसकी लाइफ स्पॉन होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। मतलब कि बिल्कुल भी ये स्टेबल नहीं होती है और डायरेक्टली ये किसी प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। इसलिए इनको जो है हम ऑब्ज़र्व जो है डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं और इनके बारे में जो इनकी इन्फॉर्मेशन है इनकी ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो केवल हम इन्फरेंस यानी कि अनुमान से पता लगा सकते हैं। इसलिए जो है ये हेमोल्ड पोस्टुलेट दिए गए हैं जिनकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि इनकी जो ज्योमेट्री यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो किसके जो होगी मतलब ज़्यादा रिजेंबल होगी। ठीक है, वो प्रोडक्ट के ज़्यादा रिजेंबल होगी या फिर कोई इंटरमीडिएट या फिर कोई रिएक्टेंट उसके ज़्यादा रिजेंबल होगी। इसका जो है हम अनुमान हेमोल्ड पोस्टुलेट की सहायता से लगा सकते हैं। तो ये जो हाइपोथेसिस है सबसे पहले जो है जॉर्ज हेमोल्ड के द्वारा दी गई है। तो जॉर्ज हेमोंड ने ये 1955 के अंदर ये पोस्टुलेट दिए थे, इसलिए हम इसे हेमोंड्स पोस्टुलेट कहते हैं। ये इन्होंने दिए थे टू कोरिलेट करने के लिए द ट्रांजिशन स्टेट विथ इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये जो है पोस्टुलेट जॉर्ज हेमोंड के द्वारा दिए गए थे 1955 के अंदर। ये जो पोस्टुलेट है ये कोरिलेट करते हैं ट्रांजिशन स्टेट को विद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट से। ठीक है, तो ये जो क्या बताते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर होगी या फिर जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो किससे ज़्यादा कोरिलेट करेगी। तो ये पोस्टुलेट क्या कहते हैं हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो पोस्टुलेट वो कहते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, द ट्रांजिशन स्टेट विल बी मोर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर टू द स्पीसीज that is closer to its energy। ठीक है, तो जो हेमोंड पोस्टुलेट है वो क्या बताते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो किसके सिमिलर होगी। तो उसकी स्ट्रक्चर उस स्पीसीज के सिमिलर होगी जो एनर्जी में या फिर जो फ्री एनर्जी में जो है उसके मतलब लगभग पास में हो या फिर बिल्कुल जो है उसके क्लोज में हो। इसको भी एक डायग्राम से हम समझेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ एक्सरगोनिक रिएक्शंस की। ठीक है, तो एक्सरगोनिक रिएक्शंस क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिनकी जो रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी होती है वो तो बहुत हाई होती है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो फ्री एनर्जी होती है वो कम होती है। मतलब कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि फ्री एनर्जी जो होगी रिलीज होगी। ये यहाँ पे ऊपर की ओर क्या बढ़ रही है, फ्री एनर्जी जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और ये है इसकी ट्रांजिशन स्टेट। अगर अब हम इसको इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट का हमको पता लगाना है कि जो इसकी स्ट्रक्चर है वो किसके ज़्यादा सिमिलर होगी, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसकी फ्री एनर्जी है वो इसकी वैल्यू जो है कम है, तो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो सिमिलर होगी रिएक्टेंट के। और ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल होगी, ये हो गया हमारे एक्सरगोनिक रिएक्शन का एग्जांपल, एक्सरगोनिक। ठीक है, तो एक्सरगोनिक रिएक्शन क्या हो गई, जिसमें क्या होता है कि डेल्टा जी जो होगा हमारा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ से जो है फ्री एनर्जी जो होगी रिलीज होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो एक और एग्जांपल में आप बात करता हूँ एंडरगोनिक रिएक्शन की। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन भी हो सकती है जिसमें जो रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी है वो तो बहुत ही कम है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उनकी फ्री एनर्जी जो हो गई वो ज़्यादा होती है। मतलब ऐसी रिएक्शन के अंदर हमको क्या होगा कि फ्री एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये क्या हो जाएगी, एंडरगोनिक रिएक्शन। इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा जी जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें हमको एनर्जी देनी पड़ती है। और ये जो है इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। तो आप देखोगे कि जो ट्रांजिशन स्टेट है ये क्लोज है इस प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट में एनर्जी से हम इसको रिलेट करें तो ये जो प्रोडक्ट की एनर्जी है ये ट्रांजिशन स्टेट के लगभग क्लोज है। ये वाली एनर्जी जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो प्रोडक्ट से रिजेंबल होगी, मतलब प्रोडक्ट के जैसी होगी। इसी तरह अगर हम तीसरी कोई रिएक्शन की बात करें जिसमें कि दोनों ही जो है सेम हो, ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट और ये वो प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की सेम हो तो इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट होगी
उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, तो इन दोनों की जो इंटरमीडिएट होगी उसकी जो होगी ज्योमेट्री जैसी होगी, मतलब कि इन दोनों की जो ज्योमेट्री है उसके दोनों के समरूप होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हेमोल्ड पोस्टुलेट से पता लगता है कि जो हमें ट्रांजिशन स्टेट है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो अब इसके जो हमारे तीनों के रिएक्शन के एक एक पोस्टुलेट वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास इन द केस ऑफ, फर्स्ट केस ले रहे हैं हम यहाँ पे एक्सर्गोनिक रिएक्शन का। इन द केस ऑफ एक्सर्गोनिक रिएक्शन, structure of the transition state will more closely resemble to the structure of the reactant। ये अभी हमने यहाँ पे देखा था कि इस जो कंडीशन है एक्सर्गोनिक कंडीशन, उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट की जो स्ट्रक्चर होगी वो किसके रिजेंबल होगी, मतलब किसके जैसी होगी, तो वो होगी रिएक्टेंट के जैसी, क्योंकि इसकी जो फ्री एनर्जी है यहाँ से कम है, ठीक है। यहाँ पे जो फ्री एनर्जी का गैप है वो ज़्यादा है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर होगी रिएक्टेंट के जैसी, ठीक है। और रिएक्टेंट देन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट की जो संरचना है उसके जैसी तो नहीं होगी, और उसकी जगह किसके, रिएक्टेंट की जो संरचना है उसके जैसी होगी, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट, और इसकी इसी तरह से हम जो सेकंड पोस्टुलेट है वो देखेंगे हम एंडरगोनिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो इन द केस ऑफ, और यहाँ पे हम लिख देंगे एंडरगोनिक रिएक्शन, ठीक है। एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट विल more closely resemble to the structure of the product, ठीक है। प्रोडक्ट देन द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट। तो इस केस में क्या होगा, इन द केस ऑफ एंडरगोनिक रिएक्शन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट विल मोर क्लोजली रिजेंबल टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट होंगे उनकी स्ट्रक्चर के जो होगी उसके रिजेंबल होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ का जो इनका फ्री एनर्जी का गैप है वो कम है, इसलिए जो ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर होगी वो रिजेंबल होगी प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर से, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा थर्ड पोस्टुलेट है वो हम देख लेते हैं। तो क्या होगा कि अब दोनों में क्या होगा कि जो फ्री एनर्जी है वो इक्वल है यहाँ पे। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट हैव सेम फ्री एनर्जी, then the structure of transition state is respected to the halfway between the structure of reactant and product, ठीक है। तो थर्ड केस क्या था हमारे पास, तो थर्ड केस था हमारे पास जब दोनों की जो फ्री एनर्जी है वो इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी स्ट्रक्चर होगी ट्रांजिशन स्टेट की वो क्या होगी, वो होगी रिस्पेक्टेड टू द हाफ वे बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनके बीच की जो होगी कोई संरचना होगी। तो ये थे हमारे हेमोल्ड पोस्टुलेट जो कि स्टेट करते हैं कि जो हमें ट्रांजिशन स्टेट है उसकी स्ट्रक्चर जो होगी किसके रिजेंबल होगी, वो अगर प्रोडक्ट के रिजेंबल होगी या फिर जो कोई बीच में इंटरमीडिएट है या फिर कोई जो हमारा रिएक्टेंट है उसके रिजेंबल होगी, ठीक है। तो इस जो हेमोल्ड पोस्टुलेट है उससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि जो हमें ट्रांजिशन स्टेट होगी उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।